वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना। जोर से बोलो। मैं आपको इश्क़ हकीकी के जलवे दिखा रहा हूं। ये नौजवान मेरे सामने बैठे हैं, मुबारकबाद नौजवानों। जहां एक तरफ हमारी कौम के नौजवान डीजे पे नाच रहे ना, वहां अगर आप लोग हुजूर का जिक्र सुनने आए हो तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं। सुभान अल्लाह। मगर जलसे में आए हो ना तो सिर्फ मेरा पैगाम इतना है कि उछल कूदी करके मत चले जाना, यहाँ से इश्क लेके जाना अल्लाह और उसके रसूल का। सुभान अल्लाह। यहाँ से मोहब्बत लेके जाना अल्लाह और उसके रसूल की। सुभान। परवरदिगार आलम इश्क अच्छा, ये नौजवान किसी दुनियादार से अगर मोहब्बत हो जाए, मोहब्बत की वजह क्या होती है, मोहब्बत का रीजन क्या होता है, क्यों किसी से मोहब्बत होती है, क्यों किसी से इश्क होता है, उसकी कई वजूहात हैं। पहली वजह है हुस्न। हुस्न देखकर बंदा अट्रैक्शन का पहला बाइस है हुस्न। किसी खूबसूरत चेहरे को देख लिया तो कहने लगे मुझे इससे मोहब्बत हो गई, प्यार हो गया। किसी का दुनिया में हुस्न देख लिया तो कहने लगे प्यार हो गया, मोहब्बत हो गई। फिर अम्मा भी परेशान, अब्बा भी परेशान। फिर ये करने लगा नौटंकी, कहने लगा उसके बगैर नहीं जी पाऊंगा, अब्बा शादी वहीं से करा दो वरना जहर खा के मर जाऊंगा। दुनिया का हुस्न देखा, फानी हुस्न देखा तो क्या दिल ने क्या कहा कि नहीं भाई मोहब्बत है, इसके बगैर नहीं रह सकते। अच्छा, जिसके बगैर ना रहने के दावे करता था, अम्मा अब्बा पूरा खानदान परेशान, जिसकी वजह से कर दिया, कहने लगा पसंद की करूंगा, शादी इससे ही करूंगा। फिर जब उससे शादी हो गई, रहने लगे, साल सिर्फ 2 गुजरे, फिर एक ही छत के नीचे हैं, जिससे सारी रात हलो बाबू सोना करके गुजारता था ना, अब वही है घर के उसी छत के नीचे, अब उससे बात करने को तैयार नहीं। क्या हुआ आखिर, क्या चीज बदली ऐसी? वजह यह थी जिस हुस्न को देख के अट्रैक्ट हुआ था उस हुस्न में बदलाव आ गया। हुस्न की वजह से यह अट्रैक्ट हुआ था, वो हुस्न तब्दील होने लगा। पहले जो चेहरे पे चमक थी वो चमक कम होने लगी। पहले जो चेहरे की ये जिल्द तनी हुई थी, फिर उसमें झुर्रियां धीरे धीरे पड़ने लगी। एक साथ जिंदगी के 2 साल 4-5 साल गुजार दिए, जिसके बगैर रहा नहीं जाता था, अब उससे बात करने को तैयार नहीं, अब उससे बोलने को तैयार नहीं। वजह क्या है? कहता है उस वक्त मोहब्बत थी, वो उस वक्त की बात थी, अब वो मोहब्बत नहीं है, अब वो प्यार नहीं रहा, अब वो मोहब्बत नहीं रही है। मेरे अजीजों, यही तो बताना चाहता हूँ, ये इश्क मजाजी है, ये दुनिया की मोहब्बत है। इस इश्क में जो जलवे तुम देखते हो, चंद दिनों के बाद में वो इश्क धीरे धीरे कमजोर पड़ जाता है, वो मोहब्बत कमजोर पड़ जाती है, वो प्यार दम तोड़ने लगता है, वो मोहब्बत दम तोड़ने लगती है। लेकिन आओ जरा इश्क हकीकी की बात कर लो। इश्क हकीकी वो है, एक बार बंदा इश्क अल्लाह से करने लगे, एक बार बंदा इश्क मदीने वाले आका से करने लगे, खुदा की कसम जिंदगी गुजर जाएगी मगर इश्क का खुमार नहीं उतरेगा। बेशक। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जिंदगी गुजर जाएगी, इश्क का खुमार नहीं। अच्छा, मैं आपको एक और मिसाल देकर समझाता हूँ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम आपने सुना है? जोर से बोलो। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत हसीन थे, बहुत हसीन। कितने हसीन थे मैं बताता हूँ। फरमाया गया परवरदिगारे आलम ने हुस्न के 10 हिस्से किए, अल्लाह ने हुस्न के 10 हिस्से किए और उन 10 हिस्सों में 9 हिस्से हुस्न के अल्लाह ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अकेले को अता फरमा दिए। 10 हिस्सों में 9 हिस्से
अकेले हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अता कर दिए और एक हिस्सा जो बचा वो एक हिस्सा अल्लाह ने सारी कायनात को अता कर दिया। सारी कायनात को वो एक हिस्सा हुस्न का मिल गया। है मेरे अजीजों, एक हिस्सा हुस्न सारी कायनात के पास में और 9 हिस्से हुस्न अकेले यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास में। मगर क्या हुआ, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब अजीज मिस्र की बीवी जनाब जुलेखा ने देखा तो हुस्न देखकर फिदा हो गई, मोहब्बत करने लगी। इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा, मोहब्बत हो गई, प्यार हो गया, इश्क हो गया। कहने लगी यूसुफ तेरे बगैर नहीं रह सकती। यूसुफ को हासिल करना चाहती हैं। मिस्र की औरतों ने कहा जुलेखा क्या बात है, गुलाम को दिल दे दिया, गुलाम को दिल दे बैठी। मगर हाल जानते हो क्या था? जनाबे जुलेखा ने साल के 365 दिन 365 लिबास बनवाए। यूसुफ अलैहिस्सलाम को हर दिन एक लिबास पहनना था। जो आज पहन लिया वो कल नहीं पहनेंगे, जो कल पहन लिया वो परसों नहीं पहनेंगे, जो परसों पहन लिया अगले दिन नहीं पहनेंगे। जनाबे जुलेखा ने क्या कुछ नहीं किया मोहब्बत में, मगर मिस्र की औरतों ने कहा ऐ जुलेखा तुझे क्या हो गया, तूने गुलाम को दिल दे दिया। गुलाम की मोहब्बत में फरेफ्ता हो गई, गुलाम से प्यार करने लगी। जुलेखा ने कहा औरतों तुमने अभी देखा कहाँ है, तुम देख लोगी तो पता लग जाएगा क्यों गुलाम से मोहब्बत हो गई, क्यों गुलाम से इश्क हो गया। अल्लाह अकबर कबीरा। तो मिस्र की औरतों ने कहा था ए जुलेखा देखा नहीं है तो दिखा दो। जनाबे जुलेखा ने कहा ठीक है। इन औरतों को बिठा दिया, हाथों में फल दे दिए, चाकू दे दिया और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहा कि इधर से गुजरना है, चेहरे से नकाब हटाना है। जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम गुजरे उस तरफ से, चेहरे से नकाब हटाया। ये जो औरतें बैठी हैं फल काटने के लिए, फल तो कट गया मगर हुस्न यूसुफ को देखा, बेखुदी तारी हो गई। फल कटा, उसके बाद में उंगलियां कट गई, पता नहीं लगा उंगलियां कट गई, उंगलियों से खून बहने लगा। हजरत यूसुफ का हुस्न देखा तो ये आलम हो गया। है लोगों ये हुस्न होता है, हुस्न अपनी तरफ खींचता है, हुस्न की तरफ अट्रैक्शन बंदे का होता है। तो जनाबे जुलेखा ने जब इन औरतों को दिखा दिया तो देखने के बाद में कहने लगी ए जुलेखा तेरा कसूर नहीं है। ए जुलेखा ये बात इतनी सी है कि हुस्न ही ऐसा लाजवाब है, हुस्न ही ऐसा बेमिसाल है, जो देखे वो दीवाना हो जाए, जो देखे वो मतवाला हो जाए, जो देखे वो शैदा हो जाए। ऐ लोगों जरा गौर करो, जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को देखा। जुलेखा ने क्या कुछ नहीं किया, सब कुछ कुर्बान कर दिया। हुस्न देखा तो दौलत भी गई, प्यार किया तो दौलत भी गई, इज्जत भी गई, माल भी गया, ओहदा भी गया, वकार भी गया। इस प्यार में, इस मोहब्बत में क्या मिला, सब कुछ चला गया। हजरत यूसुफ से जब तक मोहब्बत करती रही कुछ भी हाथ नहीं लगा, न यूसुफ मिल सके न कुछ और मिल सका, जो कुछ पास में था वो भी चला गया। मगर फिर एक वक्त आया, मामलात तब्दील हुए, फिर वो वक्त भी आ गया कि जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस्लाम की दावत दी, कलमा पढ़ लिया। अब जब कलमा पढ़ लिया अल्लाह का हुक्म आ गया ए यूसुफ जुलेखा से निकाह कर लो, जुलेखा से शादी कर लो। अब जब हजरत यूसुफ ने कहा जुलेखा शादी करनी है, निकाह करना है, अल्लाह का हुक्म आ गया है। जुलेखा ने कहा यूसुफ अभी नहीं। कहा किस लिए? तुमने तो सारी जिंदगी मुझे पाने की तमन्ना की, सारी जिंदगी मुझे हासिल करने की आरज़ू की, अब क्या हुआ? अब क्यों मुझसे निकाह करने को तैयार नहीं हो? जनाबे जुलेखा ने कहा था ऐ यूसुफ सुनो, पहले तुम्हारे हुस्न को देखा था तो तुम्हारे हुस्न को देखकर तुम्हारी दीवानी हो गई थी, मगर अब मैंने यूसुफ के हुस्न को नहीं, यूसुफ के खुदा के जलवों को देख लिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमत आलम कॉन्फ्रेंस, उलमा अहले सुन्नत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत।
जोर से बोलिए जरा, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहती हैं अब मैंने देख लिया है रब के जलवों को, अब हकीकी मोहब्बत मिल गई है। कल तक क्या था, यूसुफ को पाना चाहती थी, अब क्या है, कैफियत बदल गई। लोगों, नौजवानों, तुम्हें यही तो मिजाज दे रहा हूं। दुनिया के हुस्न में उलझोगे ना तो फिर मार्फत का नूर हासिल नहीं हो सकता है। और अल्लाह ताला ने तुम्हें और मुझे इज्जतें दी हैं, तो उन इज्जतों को यूं पामाल नहीं करो कि चौराहे पे खड़े होकर अपनी ही बहनों को तकने लगो। अल्लाह ने ये आंखें इसलिए तो नहीं दी थी कि चौराहे पे खड़े होकर अपनी बहन को तकेगा, अपनी बहन को गली के नुक्कड़ पे खड़ा होकर रीछ बन के देखेगा, फिर उस पे कमेंट्स करेगा। याद रखना, अल्लाह ताला ने तुम्हें और मुझे बहनों का मुहाफिज बनाया था। अल्लाह ने जिन्हें मुहाफिज बनाया था, जब वही मुहाफिज न रहे तो सोचो। मगर सुनो, मैं क्या मिजाज देना चाहता हूँ, दुनिया के हुस्न को न देखो, उस हुस्न को देखो जो हुस्न, कौन सा हुस्न, मेरे इमाम ताजदारे बरेली फरमाते हैं, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्टे जना, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्टे जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। दुनिया का हुस्न देखकर अपने आप को दीवाना बनाने की जरूरत नहीं है, हुस्न मदीने वाले का आंखों में बसा लो। खुदा की कसम, अगर मदीने वाले के जलवों को आंखों में बसा लिया तो दुनिया का हुस्न फिर इन आंखों में बसेगा नहीं। दुनिया के हुस्न की कोई हकीकत नहीं रहेगी, ये दुनिया का हुस्न कोई हैसियत नहीं रखता। प्यार करो मदीने वाले आका से। बारगाहे मुस्तफ़ा में अल्लाह ताला ने हजरत को भेजा, इन्होंने आका के रोजे की जियारत की। अल्लाह अकबर, पूछो इनसे जरा, तुम्हारे इमाम है, मालूम करना, जो नबी के रोजे को देखता है उसकी कैफियत क्या हुआ करती है, उसका मुआमला क्या होता है। वो वहां जाकर रोता है, आंसू बहाता है, आका को याद करता है। अरे गौर तो करो, जो आका के मजार पे पहुंच जाए उसकी कैफियत बदल जाती है। तो जिन्होंने अपनी आंखों से जमाले मुस्तफा को देखा होगा, उन सहाबा की, उन नबी के आशिकों की क्या कैफियत रही होगी।